गुड आफ्टरनून किड्स। आज हम लोग मतलब विज्ञान का जो मैं पार्ट पढ़ा रही हूँ उसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेकंड मतलब चैप्टर नहीं है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं आपको भेज चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट है। देखो तो विलयन क्या है। तो सबसे पहले देखो हम अपने दैनिक जीवन में, दैनिक मतलब हमारा जो रोज़ का जीवन है उसमें नींबू के शरबत, सोडा वाटर आदि विलयनों का उपयोग करते हैं। सामान्यतः विलयन दो भागों विलायक अथवा विलेय से मिलकर बना। तो विलायक और विलेय ये दोनों चीज़ें याद रखना। ठीक है, विलयन का वह अवयव जिसकी मात्रा दूसरे अवयव से अधिक होती है तथा जो ये चलो ये सब बोलूँगी ना तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि विलयन क्या होता है। सबसे पहले बात हुई विलायक, किसकी बात हुई? विलायक की। और प्लस क्या बोला? विलेय। क्या बोला आपको? विलेय। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो विलायक का मतलब ले लेते हैं उसका एग्जाम्पल पानी, और प्लस विलेय का मतलब ले लेते हैं शक्कर। तो पानी और शक्कर को क्या किए हम लोग? घोले। तो इनको घोलने से जो चीज़ हमको मिली ना उसको हम क्या कहते हैं? विलयन। उसको हम क्या कहते हैं? विलयन। मतलब जिसमें घोलते हैं उसको बोलते हैं विलायक, जिसको घोले उसको क्या बोले? विलेय। और इन दोनों को घोलने से जो चीज़ बनी वो क्या बना आपका? विलयन। आया समझ में? अब इतना पढ़ूंगी ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो तुमको बस इतना याद रखना है कि जिस चीज़ में हम घोलते हैं उसको बोलते हैं विलायक। जैसे विलायक कौन हो गया? पानी। जिस चीज़ को घोले, किसको घोलते हैं? शक्कर को घोलते हैं। पानी को घोलते हैं कि शक्कर को घोलते हैं? शक्कर को घोलते हैं ना, तो शक्कर क्या हो गया? विलेय। और इन दोनों का जो मिक्सचर मिला उसको ही हम क्या बोलते हैं? विलयन। अब समझ आ गया होगा आपको कि विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है और विलयन क्या होता है। आया समझ में? तो ये होता है विलयन। इसीलिए नमक तथा पानी का विलयन हम स्तर पर समान स्वाद रखता है। समांगी मिश्रण होता है, मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चोट लगने पर लगाया जाने वाला टिंचर आयोडीन एल्कोहल विलायक में बना आयोडीन का विलयन है। मतलब कि टिंचर क्या है? एक पाउडर टाइप का, उसको एल्कोहल में घोल देते हैं। ठीक है, तो वो जो लिक्विड बनता है ना उसको हम क्या कहते हैं? विलयन बोलते हैं। सामान्यतः हम यह मानते हैं कि विलयन में किसी द्रव में, द्रव का मतलब पानी, ठोस या द्रव को क्या होती है? गैस घुली रहती है। लेकिन गैसीय विलयन हवा, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और अन्य गैसों की अल्प मात्रा होती है। मतलब कि जैसे कि देखो पानी में ना हमेशा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। अब कैसे बोलोगे? आपको कैसे पता मैडम? तभी तो उसमें रहने वाले जीव जिंदा रहते हैं। जैसे हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे सभी जीवों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, तो वो पानी में घुला रहता है। ठीक है, उसी को बोला जा रहा है। ठीक है, अल्प मात्रा मतलब पूरी मात्रा नहीं, लेकिन थोड़ी मात्रा घुली रहती है। तथा ठोस विलयन में भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं। मिश्र धातु, मिश्र धातुओं को इंग्लिश में अलॉय बोलते हैं। मतलब दो या दो से अधिक धातुओं को क्या किया जाता है? एक दूसरे में पिघलाकर मिला दिया जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? मिश्र धातुएं। जैसे देखो समांगी मिश्रण, समांगी मतलब एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? वो मिल जाते हैं। ठीक है, जिनके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि मैं बोलूँगी कि नमक शक्कर का पानी बना लिया, अब उसमें नमक नमक अलग करो, शक्कर शक्कर अलग करो और फिर पानी को अलग करो, तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो वैसे ही जब धातुओं को मिला देते हैं और उनको अलग नहीं कर सकते, भौतिक मतलब वही विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, इन्हें क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। उदाहरण के लिए पीतल, कांसा, तांबा, तांबा तत्व है ना, तो पीतल और जो कांसे के बर्तन होते हैं ना वो क्या है? आपका मिश्र धातु है। ठीक है, अब विलयन के गुण, विलयन के गुण क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो विलयन के गुण है ना, उसको मैंने समझा दिया आपको क्या क्या होता है। आपके पास सभी के पास बुक है। बार बार समझाती हूँ कि जब भी मैं पढ़ाती हूँ, वीडियो देखने बैठते हो, अपनी बुक साथ में लेके बैठा करो। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ वैसे वैसे अपनी बुक भी पढ़ा कीजिए कि कहीं मैडम गलत तो नहीं बता रही हैं करके। ठीक है, या फिर जो नहीं आ रहा है उसको पढ़ने से आपको समझ आएगा, इसलिए बोलती हूँ कि निकाल के बैठा कीजिए बुक और साथ में अब क्या कीजिए? बुक भी रीड कीजिए। अब देखो विलयन के गुण है ना आप लोग पढ़ना। अब विलयन के प्रकार मैं बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो रेडिंग है ना वहाँ से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए, एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में कोई विलेय उतना ही घुलता है जितनी विलायक की क्षमता होती है। अब फिर से विलायक विलेय मतलब समझ आया ना, जिसमें घोल रहे हैं, जैसे कि पानी, विलेय का मतलब शक्कर, जिसको घोल रहे हैं उतना ही घुलता है जितनी विलायक की क्षमता होती है। अब जैसे आपको मैं बोलूँगी कि आपको आधे गिलास पानी में, कौन से गिलास पानी में?
आधा गिलास पानी है और उसमें 1 गिलास शक्कर डालोगे तो वो घुल जाएगा क्या? नहीं घुलेगा ना, क्योंकि उतनी विलायक की क्षमता ही नहीं है। तो वही तो विलायक की क्षमता ही नहीं है ना। तो किसी निश्चित ताप पर विलायक में निश्चित आयतन में और अधिक घोलना संभव नहीं है, तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन कहलाता है? संतृप्त विलयन। मतलब कि जो विलायक है उसकी मात्रा कम है और जो विलेय है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसको हम कौन सी विलयन कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित रहती है, उसकी घुलनशीलता या विलेयता कहलाती है। मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता, उसको हम क्या कहते हैं? उसकी विलेयता कहते हैं। यदि विलेयता स्तर से कम विलेय किसी विलायक में घुला हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि असंतृप्त में क्या है? क्रियाकलाप 4 में हमने देखा कि किसी ताप पर विलेय के संतृप्त विलयन को गर्म करने पर और उसमें अधिक घुल जा सकता है। अगर इस संतृप्त विलयन को ठंडा करें तब प्रायः ये अतिरिक्त विलेय घुलित अवस्था में ही रहता है। इस विलयन को उस ताप पर अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब मतलब क्या होगा? अब इतना पढ़ी कुछ समझ नहीं आया ना। अब देखो, अब ये आधा गिलास पानी है और उसमें 1 गिलास शक्कर डाली। अब इसको गर्म कर दो। गर्म करने पर क्या बना? चाशनी बना। और वो चाशनी किस रूप में रहता है? गाढ़े रूप में रहता है। लेकिन अब जो विलयन बना वो संतृप्त विलयन नहीं है। अब वो कौन सा विलयन हो गया? अति संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन हो गया? अति संतृप्त विलयन, क्योंकि उसमें विलायक से भी किसकी मात्रा ज़्यादा है? विलेय की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है। अनुकूल परिस्थितियां मिलाने पर ही अतिरिक्त विलेय के रवे से बनते उदाहरण चाशनी, शक्कर का पानी अति संतृप्त क्या है? विलयन है। आ गया समझ में क्या होता है? अब यहाँ पर देखो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत ना ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। तो विलेय का द्रव्यमान मतलब वही जैसे शक्कर का द्रव्यमान, विलयन मतलब शक्कर और पानी दोनों को घोले तो क्या बना? विलयन। तो विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। अब जैसे कि यहाँ पर देखा है, 1 विलयन के 250 ग्राम विलायक जल, विलायक मतलब जल ही होता है, 40 ग्राम साधारण नमक मतलब विलेय है। विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो विलयन बोला यहाँ तो विलयन कैसे बनता है? विलायक और विलेय को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? विलयन बनता है ना। तो सबसे पहले विलयन का द्रव्यमान निकाले तो 40 और 520 को जोड़े तो कितना आया? 560। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो विलेय का द्रव्यमान मतलब नमक का द्रव्यमान 40 ग्राम है, वो ऊपर आ गया। और विलयन का कितना आया? इन दोनों को जोड़े तो 560 आ गया और गुणित 100, 100 का 100 रख दिए। दोनों को सबको काटोगे तो कितना आएगा? 7.14 क्या हो जाएगा तुम्हारा? विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है। अब नया आया निलंबन। क्या होता है? निलंबन, कोलाइडी और एक तो क्या था? वास्तविक विलयन। 3 में अंतर लिखने के लिए दी थी मैं तुम लोग को, है ना। तो उसी को देखो, गंदला जल, कीचड़ का जल ऐसा ही मिश्रण है। इसमें विलेय के कण माध्यम घुलते तो नहीं, लेकिन किंतु माध्यम में निलंबित रहते हैं। मतलब कि घुल गया क्या पूरा का पूरा? नहीं, लेकिन दिखता गंदा है। ठीक है। तो ये निलंबन कण मतलब कि जो छोटे छोटे कण आँखों से देखे जा सकते हैं, जैसे रेत और जल का मिश्रण, हल्दी और जल का मिश्रण आदि को हम क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। निलंबन कैसा मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण है। ठीक है। अब इसको अंतर पढ़े लिखे हैं ना, उसमें अच्छे से पढ़ना तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। अब उसके बाद कोलाइडी क्या होता है? देखो कोलाइडी, यह मिश्रण विलयन तथा निलंबन के बीच का होता है। मिश्रण मतलब वही जो पूरा पूरा घुल जाता है और निलंबन मतलब वही जो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, उसके बीच का मिश्रण होता है। इसे कोलाइडी कहा जाता है। इसके कण निलंबन के कणों से छोटे होते हैं, इसलिए इसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। अब जैसे मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने चावल का आटा देखा है ना? चावल के आटे को क्या बोलते हैं पता है? ये जो चावल का आटा होता है उसको बोलते हैं स्टार्च। क्या बोला जाता है उसको? स्टार्च। जब स्टार्च को पानी में घोल देते हैं, उसका माड़ बनाते हैं, है ना, तो वो उसका कण माड़ में दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। तो वही जो स्थिति है ना, उसको हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखो कोलाइडी में क्या होता है? जो टिंडल प्रभाव है वो दिखाई देता है। यह टिंडल प्रभाव कहलाता है। कौन सा प्रभाव? जिसको मैं कल उस दिन वाले वीडियो में समझाई थी कि अगर किसी चीज़ में, बर्तन में किसी चीज़ को घोल देते हैं और ये लेज़र लाइट मारते हैं तो लेज़र लाइट आपका पूरा मतलब कण रास्ता दिखाई देता है, तो उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट या फिर टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखो यह प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये देखो प्रकाश की कण को आसानी से फैला देते हैं, जिसके कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। यह टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज किसने की थी? जॉन टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो टिंडल के नाम पर टिंडल प्रभाव पड़ गया। ठीक है। तो आया समझ में ये?
अब यहाँ पर नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउनी गति। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब किसी जल में या फिर किसी भी चीज़ में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को डालते हैं, मतलब कि विलेय को डालते हैं, तो वो क्या होता है, इधर 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 जिग-जैग इधर उधर घूमने लगता है, आड़ी-टेढ़ी गति करने लगता है, मतलब अनियमित गति करता है। तो इसी अनियमित गति को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। क्या कहते हैं इसको, ब्राउनी गति। जैसे कि आप देखना, जैसे ही हम क्या करते हैं, पानी में ना इनो डालते हैं, तो पानी इनो के जो कण है ना, वो एकदम डिटेल में देखना, ऐड वैड में इधर उधर गति करने लगते हैं। तो वही जो गति है उसको कौन सी गति कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, अब तत्व किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो अति शुद्ध होते हैं, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है ना, और उसको और छोटा या अशुद्ध पदार्थ नहीं मिला रहता, तो हम उसको क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और एकदम याद करने वाली भाषा में क्या कहते हैं, वे चीज़ें जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ठीक है, फ्रांस के रसायनस एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने सर्वप्रथम तत्व की आधुनिक परिभाषा को प्रयोगों द्वारा क्या किया था, प्रतिपादित किया था। किसने, तो कहाँ है, लवाइजिए ने। ठीक है, और तत्वों के नाम क्या है, सोडियम, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, तत्व हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखो तत्वों के बारे में कुछ दिया है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 118, जिसमें से 94 तत्व प्राकृतिक हैं और बाकी किसने हैं, मैन मेड है, मतलब इंसानों ने बनाए हैं। अधिकांश तत्व कैसे हैं, ठोस है। पारा तथा ब्रोमीन तत्व कमरे के ताप पर द्रव है, मतलब बाकी सब तो ठोस होते हैं या फिर ठोस नहीं भी होते हैं, लेकिन ये दोनों द्रव हैं। द्रव है मतलब पानी जैसे हैं। ठीक है, बहने वाले रहते हैं। गैलियम सीजियम कमरे के ताप पर कुछ तापमान पर द्रव अवस्था में आ जाते हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर क्या है, गैस है। अब नेक्स्ट है यौगिक का भी बताई हूँ कि जब दो तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। तो क्या होता है, जब हाइड्रोजन का 2 अणु है ना, परमाणु, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिले तो इनके संयोग से क्या बना, पानी बना। और पानी क्या है आपका, यौगिक है। ठीक है, तो जब दो तत्व, हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, तो जब दो तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं और जो चीज़ बनती है उसको हम उसका क्या कहते हैं, यौगिक करते हैं। ठीक है, तो बुक को पढ़ो, ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है। ये पीछे का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो बाय।